इस वक्त आपको बता दें, अग्निपथ योजना पर रक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान सामने आ चुका है। आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी गई है। बड़ी खबर बता दें आपको याद होगा, इससे पहले जब अग्निपथ योजना की शुरुआत हुई या फिर जिसका ऐलान किया गया तो जो है अभ्यर्थियों की, जो उम्मीदवारों की जो आयु थी वो 17 से 21 वर्ष रखी गई थी। लेकिन जब इसका विरोध हुआ तो इसको बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया गया है। युवाओं के भविष्य के लिए आयु सीमा बढ़ाई गई है, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से कहा गया है। भर्ती प्रक्रिया की तैयारी करिए, ये कहा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, युवाओं के भविष्य के लिए ये अच्छा कदम साबित होगा। अग्निपथ स्कीम पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि योजना युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनाते हैं आपको। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद। एक और रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि भर्ती की तैयारी कीजिए, लेकिन दूसरी ओर इसी योजना के खिलाफ बिहार के लखीसराय में स्टेशन में भारी तोड़फोड़ की गई है। भीड़ ने रेलवे ट्रैक पर आगजनी की। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, विक्रमशिला एक्सप्रेस में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया। 5 बोगियों के शीशे तोड़कर आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन को खाली कराकर आग लगाई। ये बड़ी खबर इस वक्त, तस्वीरें आपके सामने। भीड़ ने रेलवे ट्रैक पर आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। विक्रमशिला एक्सप्रेस में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है। 5 बोगियों के शीशे तोड़कर आग लगा दी गई। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन को पहले खाली कराया और उसके बाद आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। लखीसराय में प्रदर्शनकारी छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर आगजनी की है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने आप देख सकते हैं। आग की लपटें उठ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि विरोध हो रहा है अग्निपथ का, लेकिन ये तस्वीरें भी सवाल खड़े कर रही हैं। लोकतंत्र में आपको विरोध का हक है, ठीक है। आपको हो सकता है कोई योजना समझ में ना आ रही हो या आपके हित में आपको नहीं नजर आ रही हो, लेकिन जिस तरीके से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आम यात्रियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, विरोध के नाम पर आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, हिंसक तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो जायज नहीं ठहराई जा सकती है। इनको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जगह जगह से आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। अग्निपथ योजना का युवा जो है विरोध कर रहे हैं। उनके कई सारे सवाल हैं। उनका कहना है कि आपने जो शॉर्ट टर्म स्कीम के बारे में जो बताया है कि 4 साल की भर्ती होगी, उसके बाद आखिर युवा के हाथ में क्या होगा, वो क्या करेगा, पहला सवाल है। और दूसरा सवाल ये भी कहा गया है कि श्योरिटी क्या होगी कि 4 साल के बाद उसको अन्य जो है उसमें कहीं न कहीं जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। 3 तस्वीरें जो हंगामे की हैं, तोड़फोड़ की हैं, विरोध की हैं, हिंसक तस्वीरें हैं, वो इस वक्त आप देख रहे हैं। ट्रेन में आगजनी की है। पहली तस्वीर समस्तीपुर से देख रहे हैं आप। दूसरी तस्वीर बलिया स्टेशन में तोड़फोड़ हुई, युवाओं का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। रेलवे स्टेशन पर आग लगा दी गई। बेतिया में युवाओं का विरोध प्रदर्शन भी आप देख रहे हैं। हालांकि यहाँ पुलिस भी मौके पर पहुंची, इनको रोकने की कोशिश की गई। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को रोकना नामुमकिन सा नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं एक के बाद एक कई जगह आगजनी की घटनाएं। दरभंगा से एक और बड़ी खबर आ रही है इसी मामले से जुड़ी। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में आगजनी की घटना को अंजाम दिया। प्रदर्शनकारियों ने 5 बोगियों को आग के हवाले कर दिया। नई दिल्ली से दरभंगा आ रही थी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, जिसको आग के हवाले किया गया है। ये बड़ी खबर, तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आग की लपट में धुएं का गुब्बार। ये प्रदर्शन के नाम पर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। नई दिल्ली से दरभंगा की ओर जा रही थी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, जिसको आगजनी की घटना का शिकार बनाया है प्रदर्शनकारियों ने। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर। ये तस्वीरें आपके सामने
2 दिन पहले ही सरकार ने इस नई योजना का ऐलान किया। कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसको बताया गया कि युवाओं के हित में है, लेकिन जिस तरीके का विरोध हो रहा है वो कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। 5 बोगियों में आग लगाई गई है। संवाददाता रजनीश इस वक्त हमारे साथ बिहार से लाइव जुड़ रहे हैं। रजनीश, क्या कुछ वहां पर तस्वीरें और सवाल ये जो कल भी हमने आपसे पूछा कि वहां पर ये हालात क्यों बने? रक्षा मंत्री की ओर से ये बड़ा ऐलान भी किया गया कि जो डिमांड थी उसके आधार पर सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। 21 साल से 23 साल की आयु भी बढ़ा दी गई है। पहले 17 से 21 रखी गई थी, लेकिन बावजूद इसके हिंसक तस्वीरें बिहार में रुकने का नाम नहीं ले रही। फिलहाल क्या तस्वीर वहां पर आप देख पा रहे हैं रजनीश? जी देखिए, अभी भी परिस्थिति बिहार के कई स्टेशन पे उसी तरीके की है। छात्र लगातार आ रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। बिहिया में घटना घटी है, समस्तीपुर में घटना घटी है, दरभंगा में घटना घटी है, लखीसराय में घटना घटी है। लखीसराय में 2 ट्रेन में आग लगाई गई है, पैसेंजर्स को उतार के आग लगाई जा रही है। तो ये जो डायरेक्शन लेस और बिल्कुल मोटिवलेस जो पूरा ग्रुप है, इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनका कोई लीडर नहीं है। 10-15 के ग्रुप में छात्र आ रहे हैं और वो हंगामा शुरू कर दे रहे हैं। समस्तीपुर में अचानक 20 छात्र सड़क पर आए, हाथ में तलवार लेकर तलवार चलाने लगे, पुलिस ने उन्हें खदेड़ा। तो ये एक बड़ी परेशानी है, क्योंकि इन तमाम इलाकों में ये देखने को मिल रहा है कि इनका कोई लीडर नहीं है, किसी से आप निगोशिएट नहीं कर सकते हैं। कहीं भी 20-25 लड़के निकल रहे हैं, किसी भी छोटे हॉट स्टेशन। प्रशासन क्या कर रहा है? माना आपने ठीक कहा कि कोई लीडर नहीं है, ये कोई पहले से व्यवस्थित आंदोलन नहीं है। जैसे ही योजना का ऐलान होता है वैसे ही विरोध शुरू हो जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं वहां पर नजर आ रही है प्रदर्शनकारियों पर लगाम लगाने के लिए, इन्हें कंट्रोल करने के लिए? देखिए, वो व्यवस्था नाकाफी दिख रही है। अगर वो व्यवस्था पूर्ण व्यवस्था होती तो शायद ऐसी परिस्थिति नहीं होती। लेकिन जैसे मैंने बताया कि किसी भी स्टेशन पे, किसी भी आउटर एरिया पे, किसी भी हॉल्ट पर वो लोग हंगामा शुरू कर दे रहे हैं। तो ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कहाँ अचानक 20-25 लड़के आएंगे और ट्रेन पर रोड़ेबाजी शुरू कर देंगे। तो इस तरीके का जो हंगामा बिहार के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है, ये प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। कल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से हमारी बात हुई थी संजय कुमार से। उन्होंने कहा था कि हमने काफी मुस्तैद व्यवस्था की है और बच्चों को ये समझना पड़ेगा, छात्रों को ये समझना पड़ेगा कि ये पूरी योजना क्या है, उनको इससे क्या लाभ मिलने वाला है। लेकिन परेशानी ये है कि जो संशय और ऊहापोह की स्थिति है उसमें छात्र कुछ समझने को तैयार नहीं। और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, लखीसराय में 2 ट्रेन में आग लगाई गई, दरभंगा में 1 ट्रेन में आग लगाई गई, बिहिया स्टेशन पे आज तोड़फोड़ किया गया, समस्तीपुर में आज तोड़फोड़ किया गया। तो ट्रेन एक इजी टारगेट है और इसको आराम से छात्र निशाना बना रहे हैं। शहर के अंदर नहीं भी है ट्रेन, अगर किसी आउटर पर रुक रही है, स्टेशन के बाहर भी रुक रही है, तो हंगामा शुरू हो जा रहा है। जी रजनीश, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन तस्वीरें हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा दें कि देखिए यहाँ पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। पुलिस प्रशासन को